हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना और उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। और हमने क्या इंट्रो में पढ़ लिया था कि किसी भी दो रेखाखंड का किसी भी दो बिंदु के रेखा को मिलाने वाले अंतःविभाजन व बाह्य विभाजन मीन्स विभाजन सूत्र के विषय में हम लोगों ने इंट्रो पढ़ लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 का एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले सवाल से। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और बिंदु 4,-3 को किस अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभक्त करती है। ठीक है, इस अनुपात में विभक्त करती है। तो हमें क्या करना है, इसका वह बिंदु ज्ञात करना है जिससे इस बिंदु को अनुपात में विभक्त करे। तो ये ज्ञात करना है ये अंतःविभाजन कर रहा है या बाह्य विभाजन कर रहा है। ठीक है, सवाल में बात आती है अंतःविभाजन या बाह्य विभाजन। तो फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अंतःविभाजन के लिए क्या होता है, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन के लिए क्या होता है, बाह्य विभाजन के लिए क्या होता था, विभाजन में क्या होता था x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। और y बराबर क्या होता था m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र होता है। तो इसी विभाजन सूत्र का प्रयोग कर हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना को इस अनुपात में विभक्त करे। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये बिंदु, ये रेखा किस अनुपात, मतलब ये अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन। तो सवाल एक बार पुनः देख लेते हैं। कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा खंड को 2 संबंधी 1 के अनुपात में अंतः विभाजन कर रही है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है। पता है कि अंतः विभाजन है। तो अंतः विभाजन के लिए फार्मूला क्या होता है, तो हमें पता है कि एक x1 और y1 बिंदु क्या दिया गया है -1,7 और x2 और y2 का मान क्या दिया गया है 4,7 4,-3 और m1 संबंधे m2 का मान क्या दिया गया है 2:3। तो चलिए x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4 प्लस 3 और 7 बटे 2 प्लस 3।
तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, अब 7 त्रिक का 21, 21 8 29, 29/5, ठीक है। x का मान निकल गया और y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो चलिए मान रखते हैं, m1 का मान कितना है 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -1, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3/5 बराबर 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और बटे 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 त्रिका 21/5, घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो 15/5 बराबर 3। तो हमें बिंदु क्या मिला, हमें बिंदु क्या मिला, बिंदु मिल गया 1,3, ठीक है। 1,3 वह बिंदु है जो इस रेखा को 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभक्त करेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ये अंतःविभाजन था, क्या था, अंतःविभाजन, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन फार्मूला ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, तो आप इसे नोट करिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु 4,-1 बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया गया है, क्या है 4,-1 और बिंदु -2, -3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को समत्रिविभाजित करते हैं, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल क्या कहा है कि इन दो रेखाएं, अगर बिंदु ए दिया गया है क्या है 4,-1 और बी दिया गया है -2, -3, इसे समत्रिभाजित, मतलब 1 P और 2 Q, समान, ये तीनों भाग क्या हैं, समान है। जब समत्रिभाजित कर रहा है तो ये P और Q का मान पूछ रहा है, P और Q का मान पूछ रहा है। तो चलिए P और Q का मान ज्ञात करने से पहले एक और फार्मूला इसमें होता था, ये बाह्य विभाजन हो गया, ये अंतःविभाजन हो गया, और एक होता है क्या, मध्य बिंदु, क्या होता है, मध्य बिंदु। तो वो क्या होता है, x बराबर x2 प्लस x1/2 और y बराबर क्या होता है y2 प्लस y1/2, ठीक है, ये वैल्यू मान होता है। तो चलिए अच्छा, अब बताइएगा, फिगर ये दिखाई दे रहा होगा, तो फिगर में सोच कर बताइए कि फिगर में रेशियो हम क्या लिख सकते हैं। रेशियो तो हमें दिया नहीं है, हमें बिंदु अगर ज्ञात करना है तो रेशियो ज्ञात होना है, अंतःविभाजन या बाह्य विभाजन है, जो भी फार्मूला लगाना होगा उसमें रेशियो ज्ञात होना चाहिए। ये बिंदु भी नहीं ज्ञात है, रेशियो भी नहीं ज्ञात है, इनमें से कोई एक वैल्यू तो ज्ञात होना चाहिए। तो रेशियो हम कह सकते हैं कि अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, 1-1 होगा। अगर हम कहें कि हम AP और PB से अनुपात ज्ञात करें, तो रेशियो पूछा जाए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात मिल गया, एक संबंध है 2 का अनुपात। और यहाँ के बिंदु अगर हम कहें x और y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। x2 का मान क्या है, m1 का मान कितना है 1, x2 का मान क्या है -2 प्लस m1 का मान, m2 का मान कितना है 2 और 4/1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 8/3, तो 6/3 बराबर 2 मिल गया। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2
y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए तो मान रखते हैं। तो y1 का मान कितना है, y2 का मान -3, तो 1 गुणे -3 प्लस 2 गुणे -1 बटे 1 प्लस 2। तो चलिए तो -3 -2 बटे 3 अर्थात -5 बटा 3। तो बिंदु P क्या मिल गया हमको, बिंदु P क्या मिल गया हमको, बिंदु P मिल गया 2, -5 बटा 3। ठीक है, अब हमें निकालना है बिंदु Q। क्या निकालना है, बिंदु Q जो निकालना है तो किससे निकाले, मध्य बिंदु से निकाले। देखिए यहाँ का बिंदु और यहाँ का बिंदु में रेशियो किसका है, समान रेशियो है, तो बिंदु Q क्या होगा, मध्य बिंदु हो जाए। तो यहाँ का बिंदु क्या मिल गया हमको, P क्या मिल गया 2, -5 बटा 3। तो चलिए मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, x बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस प्लस x1 बटा 2 अर्थात 0 बटा 2 बराबर 0। और y बराबर क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1, तो 3 -5 बटा 3 बटे 2। तो 3 त्रिका 9 और 9 और 5, 9 5 क्या हो जाएगा 14। तो -14 बटा 6 अर्थात -7 बटा 3। ठीक है, -7 बटा 3। तो बिंदु Q क्या मिल गया हमको, बिंदु Q जो मिला वो क्या मिला 0, -7 बटा 3। क्लियर है, तो निकल गया कि नहीं बिंदु। देखिए पहले हमने क्या निकाला, अंतर्विभाजन का फार्मूला लगा, उसके बाद मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा लिया। क्लियर है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह क्या रहा है, आप लोग बुक उठाकर उसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी समझ में आएगा। कह क्या रहा है कि आपके उस स्कूल में खेलकूद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है। ठीक है, एक खेलकूद आयोजित करने के लिए क्या बनाया गया, एक आयताकार मैदान बनाया गया। ठीक है, कह रहा है कि इस मैदान के में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है जो AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर है। तो A, B, C और D इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर ये पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर कह रहा है कि और उसके अनुदिश A और D पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो 1-1 मीटर की दूरी पर कितने 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया, आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा होगा, बुक में दिया गया है। कह रहा है AD जो निहारिका है, अब बताते हैं निहारिका की। ठीक है, जो निहारिका है वो निहारिका क्या कर रही है कि AD का, किसका, AD का 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है। ठीक है, निहारिका जो है पंक्ति की दूसरी लाइन से, मीन्स AB के दूसरी लाइन पर यहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करती है, कहाँ, AD के चौथे भाग पर। तो टोटल 100 है और चौथा हिस्सा तो मतलब 25 मीटर गई वो। ठीक है, 25 मीटर गई और कहां से, दूसरी पंक्ति से। तो बिंदु पर दूसरी पंक्ति से, तो बिंदु क्या हो जाएगा बताइए, बिंदु क्या हो जाएगा, ये x है और ये y है, तो 2, 25 होगा। निहारिका की बिंदु मिल गई। आगे कह रहा है कि वहीं एक हरा झंडा लिए प्रीति 8वीं पंक्ति से, किससे, जो प्रीति है क्या कर रही है, प्रीत जो है वो क्या 8वीं पंक्ति से, 8वीं पंक्ति से कितना AD का 1/4
पाँचवां हिस्सा ट्रेवल करती है। तो आगे कह रहा है कि बराबर दूरी दौड़ती है, वह एक लाल झंडे गाड़ देती है। ठीक है, कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी, जो इसकी बिंदु निकलेगा 8,20, इन दो बिंदुओं के मतलब इनके निहारिका और प्रीति के जो झंडे गाड़ रहे हैं, एक मान ले यहाँ गाड़ा है तो एक यहाँ गाड़ी है, इन झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी पूछ रहा है और कह रहा है कि यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर अर्थात बीच में गाड़ती है तो उसका भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि जो रश्मि है, कौन, जो रश्मि है वो कहाँ गाड़े, इसके बीचों बीच में। ठीक है, रश्मि इसके बीचों बीच में एक झंडा गाड़ती है, नीला झंडा। तो कह रहा है कि उसका भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लें। तो क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला बताइए, आपको याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है, x2 का मान है 8 और x1 का मान क्या है 2। तो चलिए 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 25 अर्थात रूट में कितना हो जाएगा 50, 61 मीटर हो गया, मान लेते हैं 61 मीटर निकल गया। अब कह रहा है कि इनके बीच की बिंदु ज्ञात करना है, वह बिंदु ज्ञात करना है जो रश्मि ट्रेवल करती है। तो रश्मि का बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2, x2 प्लस x1 बाई 2 हो जाएगा। तो x2 क्या है 2, 8, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 बाई 2 बराबर 10/2 बराबर 5। ठीक है, अब y का मान निकालिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 और 20, तो 20 प्लस 25/2 अर्थात 45/2। तो रश्मि का बिंदु क्या हो जाएगा 5, 45/2। ठीक है, रश्मि का वह बिंदु निकल गया। क्लियर है। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है, फिगर वाला सवाल है, लेकिन सवाल हल करना उतना ही इजी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग हल कर लीजिएगा, पहले अपने से हल करिए, उसके बाद वीडियो में देख लीजिएगा किस प्रकार हल किया गया है। तो आप लोग इसे नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बिंदु क्या कह रहा है, बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को अगर कोई बिंदु A है और बिंदु B है, यहाँ का बिंदु दे दिया जाए 6, 8 और यहाँ का बिंदु अगर पता हो -3, 10 को जोड़ने वाली रेखा खंड को क्या कर रहा है -1 संबंध 1, 6 पर विभक्त कर रही हो। तो -1, 6 पर विभक्त कर रही है, तो कह रहा है कि किस अनुपात में विभक्त करे। तो ये रेशियो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है m1 और m2 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, m1 और m2 का मान पूछ रहा है।
तो याद रखिए, अगर हमसे m1 और m2 का मान जब भी पूछा जाए तो हम या तो अंतर्विभाजन का x1 का x वाला फार्मूला यूज कर ले या तो y वाला फार्मूला यूज कर ले, किसी एक को यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए, दिया क्या है, x1 और y1 बराबर क्या दिया गया है, -3, 10 और x2 और y2 बराबर क्या दिया गया है, 6, -8 और x और y बराबर क्या दिया गया है, -1, 6। ठीक, तो चलिए x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं x का मान क्या है, -1 है, m1 पता नहीं है, x2 का मान क्या है, 6 है, प्लस m2 x1 का मान क्या है, -3 अपान m1 प्लस m2। तो चलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो -m1 -m2 बराबर 6 m1 -3m2। तो देखिए m3 को इधर लाएं और m1 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 7 m1 बराबर, इसे इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2m2 और m1 अपान m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/7। तो अनुपात क्या मिल गया हमको, अनुपात क्या मिला, m1 संबंधे m2 बराबर क्या मिला है, 2/7 का। ठीक है, तो अनुपात क्या मिल गया हमें, 2/7 का अनुपात मिल गया है। क्लियर है। देखिए कुछ सवाल में 2 बिंदु दिया है, उसका एक बिंदु दे दिया है, उसके उस रेखाखंड को ये विभक्त करे, ये विभक्त करे है तो किस अनुपात में विभक्त करे, हम m1 और m2 संबंध मान लेते हैं। देखिए बुक के एनसीईआरटी में क्या क्या है कि एनसीईआरटी में इस अनुपात को उसने मान लिया लैम्डा संबंधे 1 का। ठीक है, मीन्स m1 की जगह लैम्डा और m2 की जगह 1 मान रखिए, तभी वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा का मान निकालेंगे, इस प्रकार अनुपात मिल जाएगा आपको। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट m1 और m2 ही मान के चले, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो एक फार्मूला पढ़े हैं, हम क्यों एक बार और इस फार्मूले को याद करने जाए। एक ही फार्मूले से अगर काम बन जा रहा है तो बना लीजिए, बार बार फार्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग गणित पढ़े, न कि इतिहास भूगोल जो याद रखें हर बातें। ठीक है, तो आप लोग इसे हल करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में कि यहाँ क्या कह रहा है कि वह अनुपात ही ज्ञात करना है हमें, मतलब m1 और m2 में संबंध ही ज्ञात करना है। लेकिन कहा क्या है कि बिंदु A दिया गया है हमें कितना, 1, और बिंदु B दिया गया है -4, तो कह रहा है कि को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभक्त होती है। जो रेखाखंड होगी, ये जो विभक्त हो रही है वो x अक्ष पर हो रही है, तो x अक्ष पर विभक्त होने मतलब 0, क्या होगा, x अक्ष पर बिंदु बताइए, x अक्ष पर बिंदु कौन होता है, x, 0 होता है। बताइए अगर ये है, अगर यहाँ का बिंदु पूछा जाए तो यहाँ क्या होगा, y 0 होगा, यहाँ से होकर जाए तो y होगा, y 0 होगा। इन सभी जगह क्या होता है, y 0 होता है। तो हमसे कह रहा है कि ये x अक्ष पर विभक्त हो रही है, अगर x अक्ष पर विभक्त हो रही है तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए हमें अब पता चल गया ये m1 है और ये m2 है, इसी अनुपात को ज्ञात करने के लिए कहा है और y का भी मान पता है। तो y वाला अंतर्विभाजन के लिए, अंतर्विभाजन के लिए हम क्या करें, y बराबर फार्मूला ओपन करें, तो y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होगा, ये होगा। तो क्या हो जाएगा, चलिए मान रखते हैं। तो y का मान क्या है, 0, और m1 y2 का मान क्या है, 5 प्लस m2 और इसका मान क्या है, -5। ठीक है, अपान m1 प्लस m2। क्लियर है। तो इसका इसे त्रियक गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 5 m1 बराबर
5m2, तो m1 संबंधे m2 बराबर क्या हो जाएगा 1/1, अर्थात हमसे क्या पूछा रहा है अनुपात, m1 संबंधे m2 बराबर क्या हो जाएगा 1 संबंधे 1 का अनुपात हो जाएगा, 1 संबंधे 1 का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यही अनुपात पूछा है। आगे कहा है अनुपात ही ज्ञात करना है और कह रहा है कि वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जिस बिंदु पर ये निर्देशांक मिल रही है। तो अब पता चल गया, अब ध्यान से बताइए, ये 1 संबंधे 1 का, ये 1 संबंधे 1 का है तो मतलब ये मध्य बिंदु होगा। जब मध्य बिंदु होगा तो क्या करें, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लें। तो मध्य बिंदु में क्या होता है, x बराबर क्या होता है x2 प्लस x1 अपान 2। तो x2 का मान क्या है -4 और प्लस 1/2 अर्थात -3/2। तो बिंदु क्या मिल गया हमको, बिंदु मिल गया -3/2, 0। बिंदु क्या मिल गया हमको -3/2, 0। तो आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए, ठीक है। तो चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि बिंदु दिया गया है, बिंदु 1,2 और 4, y, x, 6 और क्या दिया गया है 3, 5। ठीक है, ये दिया गया इस प्रकार है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं A, B, C और D। ठीक है, ये दिया गया है तो हमसे कह रहा है क्या ज्ञात करना है कि x और y का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान सोचिए, अगर ये A यहाँ का बिंदु 1,2 और B 4, y, C x, 6 और D 3, 5। तो अगर हम इसके विकर्ण को खींचे तो विकर्ण इन दो रेखाओं को समान भाग में डिवाइड करता है। तो अगर हम समान भाग में डिवाइड करता है और इसे बिंदु O मान लें, तो अगर हम कहें कि बिंदु O रेखा AC का क्या है मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो O का निर्देशांक क्या होगा, तो हम कहेंगे x बराबर x2 प्लस x1 अपान 2। तो x2 का मान बताइए, x2 का मान क्या है x, तो x प्लस 1/2 होगा। और y का मान क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2/2 अर्थात 4। अब अगर हम कहें कि O रेखा बिंदु O रेखा BD को का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु होगा तो O का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3/2 अर्थात 7/2। और y बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 5/2 होगा। चलिए अब यहाँ पर भी O का निर्देशांक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी O का ही निर्देशांक है। तो ये x इस x के बराबर होगा, ये y इस y के बराबर होगा। तो चलिए मान रख देते हैं। तो x प्लस 1/2 बराबर 7/2, ये कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 6। और y वाला वैल्यू रखते हैं तो 4 बराबर क्या पता है y प्लस 5/2। तो 8 बराबर y प्लस 5
और y बराबर 3। x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। हमें समांतर चतुर्भुज विकर्ण तो बराबर हो नहीं सकते हैं, लेकिन जो विकर्ण होगा वो जो दोनों विकर्ण का कटान बिंदु होगा उन विकर्णों को क्या कहता है, मध्य बिंदु में, मतलब हाफ हाफ डिवाइड करता है। तो ये बिंदु और ये बिंदु आपस में, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होंगे, अर्थात इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु एक ही बिंदु पर होगा। तो इसका एक्स वाई और इसका एक्स वाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो क्या होंगे, ये दोनों मध्य बिंदु पर होंगे। क्लियर है? तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त की व्यास है। जहां ए बी इस वृत्त का व्यास बिंदु है, ए और बी, ये केंद्र ओ होगा। और कह रहा है कि केंद्र दिया गया है 2,3, 2,-3, और बिंदु बी दिया गया है 1,4। ठीक है, तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो मान लेते हैं x1 और y1 होगा। अब बताइए, ये सवाल दिया गया है हमसे, ये बिंदु पूछ रहा है, कह रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो एक वृत्त के ए बी व्यास दिया गया है और केंद्र दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है। तो हमें पता है कि वृत्त का जो व्यास होगा उसका केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, ओ होगा, ओ होगा। तो ओ का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, x और y, x और y होगा। तो x बराबर क्या है, x2 प्लस x1/2। तो चलिए x का मान क्या दिया है 2 और x2 का मान क्या दिया है 1 प्लस x1/2। तो x1 + 1 = 4, x1 = 3। ठीक, और y बराबर क्या होगा, y2 + y1/2 और -3 = 4 + y1/2। तो कितना हो जाएगा, -6 = 4 + y1। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -10। ठीक है, तो y1 का मान निकल गया और x1 का मान निकल गया। ठीक है, सिंपल सा था, 2 लाइन का सवाल। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए और बी एक बिंदु दिए गए हैं। बिंदु ए दिया गया है और बिंदु बी दिया गया है। बिंदु ए क्या है, ये बी दिया गया है 2, -4 और ये दिया गया है -2, -2, -2, ठीक है। को हो तो बिंदु P ज्ञात कीजिए, बिंदु P ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि AP बराबर दिया गया है 3/7 AB। ठीक है, ये दिया गया है। तो कह रहा है कि P हो तो रेखाखंड P पर स्थित, AB पर स्थित है। ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड पर स्थित है। तो हमें दिया गया है AP जो है ये दिया गया है। अब कहने का सिंपल सा मतलब, एक वर्ग है, इसे 7 बराबर भाग में डिवाइड कर लीजिए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 बराबर भाग में डिवाइड है। तो कह क्या रहा है कि इसमें से 3 भाग AB का है। ये 3 भाग किसका है, AP का है। तो ये 3 भाग AP का है। तो कितने, 1, 2, 3, 4 भाग क्या होगा, APB का होगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है क्या ज्ञात करना है, P का बिंदु ज्ञात करना है। तो P का बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करें, मध्य बिंदु वाला। तो अंतःविभाजन निकाले। तो अंतःविभाजन में क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2
x1 बाई m1 प्लस m2। तो चलिए मान रखिए, तो m1 का मान क्या है 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे -2 अपान 3 प्लस 4, तो 6 माइनस 8 बटा 7 माइनस 2 बटा 7। और y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m1 y1 अपान m1 प्लस m2। तो चलिए मान रख दीजिए, तो m1 का मान कितना है 3 और माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 2 बटे 7, तो 12 माइनस 8 बटा 7 माइनस 20 बटा 7। ठीक है, तो बिंदु P का बिंदु वैल्यू क्या मिला हमको माइनस 2 बटा 7 और माइनस 20 बटा 7। ठीक है, ये बिंदु मिल गया। क्लियर है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए दिया गया है, बिंदु ए दिया गया है क्या है -2, और बी दिया गया है 2, 8। कह रहा है इसे 4 बराबर भाग में डिवाइड किया जाता है, P, Q और R 4 बराबर भाग में डिवाइड किया जा रहा है। तो कह रहा है कि इन सभी का मान ज्ञात करना है। अब बताइए, अगर 4 बराबर भाग में डिवाइड करें इसका मान 1, 1 और 1 होगा, 1 होगा। अगर हम कहें ये जो Q बिंदु होगा, ये दूरी क्या होगा 2 होगा, और ये दूरी क्या होगा 2 होगा। तो ये जो Q होगा, बिंदु Q रेखा खंड ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अगर हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के Q का निर्देशांक ज्ञात कर लें, तो Q का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 बटा 2 अर्थात 0। और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y का निर्देशांक हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 2 बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5। ठीक है, ये हो जाएगा, Q का निर्देशांक निकल गया। अब बताइए, अगर Q का बिंदु पता चल जाए, Q का बिंदु 0,5 मिल गया। ठीक है, अब हम कहें कि आपको P ज्ञात करना है और R ज्ञात करना है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा और इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु से आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, इसका निर्देशांक स्वयं से ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। तो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी और सी डी। ठीक है, तो ए का निर्देशांक दिया गया है 3,0 और बी का निर्देशांक दिया गया है 4,5 और सी का निर्देशांक दिया गया है -1,4 और डी का निर्देशांक दिया गया है -2, -1। ठीक है, तो कह रहा है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और फार्मूले आपको पता है, दिया गया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण अगर ए सी गुणे बी डी। ठीक है, ये फार्मूला दिया गया है। तो हमें पता है कि अब फार्मूला अगर हमको ज्ञात हो जाए तो हमें क्या है, ए सी का मान ज्ञात करना है और बी डी का मान ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात कर लें और ये ज्ञात कर लें। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा
-16, 16 + 16 अर्थात रूट में 32। ठीक है, AC का मान निकल गया। और BD का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर अर्थात 36 + 36 72। ठीक है, अब अगर हम कहें कि कड़ी से इसे बाहर निकालना चाहे तो 4 कड़ी में 2 और ये क्या हो जाएगा 6 कड़ी में 2। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC गुणे BD। तो 1/2 क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 2 गुणे 6 कड़ी में 2, 4 दूनी, ठीक, 6 दूनी 12 गुणे 2 बराबर 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। और यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।